आरसीबी ने कैपिटल्स को 2-2 विकेट से हराया। स्मृति मंधाना ने 27 गेंदों पर बनाया अपना सबसे तेज WPL अर्धशतक। स्मृति मंधाना ने 27 गेंदों पर अपना सबसे तेज WPL अर्धशतक बनाया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 3.4 ओवर शेष रहते हुए 8 विकेट से हरा दिया। ये शानदार जीत रेणुका सिंह ठाकुर और जॉर्जिया बेरहम की अगुवाई में ऑलराउंड गेंदबाजी के कारण मिली, जिन्होंने 3 विकेट चटकाए और कैपिटल्स को 141 रन पर आउट कर दिया। इसके बाद आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना ने 81 रन की तूफानी पारी खेली, जो उनका सर्वोच्च WPL स्कोर था। इसके बाद डैनियल व्याटहॉज 42 ने 107 रन की पहली विकेट की साझेदारी में उनका अच्छा साथ दिया। दूसरी पारी में उसकी आशंका के कारण बल्लेबाजी करने उतरी कैपिटल्स की शुरुआत बेहद खराब रही, क्योंकि शेफाली वर्मा अपनी पहली ही गेंद पर कैच आउट हो गईं, क्योंकि उन्होंने गेंद को सीधे मिड ऑफ पर फेंका था। जेमिमा रोड्रिगस कुछ गेंदों बाद ठाकुर की गेंद पर LBW की करीबी अपील से बच गईं, क्योंकि अंपायर ने नॉट आउट का फैसला सुनाया। मेग लैनिंग और रोड्रिगस ने स्विंग के कारण कुछ ओवर खेलने के बाद ठाकुर और किम गर्थ के खिलाफ 2 चौके लगाए। उन्होंने एकता बिष्ट के खिलाफ 14 रन के ओवर में आक्रामक खेल दिखाया, इससे पहले कि युवा जोशिता विजय को 15 रन पर आउट कर दिया गया। तीसरे और छठे ओवर के बीच कैपिटल्स ने 50 रन बनाए और दोनों ने 50 रन की साझेदारी की। जब चीजें खतरनाक लग रही थी, तब बेरहम ने रॉड्रिक्स को स्टंप आउट कर दिया, क्योंकि बल्लेबाज रिवर्स स्वीप से चूक गया था। 5 गेंद बाद दूसरी सेट बल्लेबाज लैनिंग ने गर्थ की गेंद को फाइन लेग पर टॉप एज से आउट कर दिया। टाइम आउट के बाद पहले 2 ओवर में 2 विकेट गिरे। आरसीबी ने 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद दबाव बनाया, क्योंकि कैपिटल्स ने 22 गेंदों पर कोई बाउंड्री नहीं लगाई। एनाबिल सदरलैंड ने बिष्ट को छक्का लगाया, इससे पहले कि वह अगले ओवर में रेणुका की गेंद पर आउट हो जाती। इस खेल के लिए लाई गई जेस जोनासन और मारिजाने कैप अपेक्षाकृत सस्ते में आउट हो गईं, जिससे निकी प्रसाद को बाहर करने का फैसला संदिग्ध हो गया। कैपिटल्स 60/1 से 105/6 पर पहुंच गई, क्योंकि आरसीबी के गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को परेशान कर दिया। मंधाना ने बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखने के लिए अपने गेंदबाजों को अच्छी तरह से घुमाया। सारा ब्रायस 19 गेंदों पर 23 रन कैपिटल्स को 150 के पार ले जाने में सक्षम दिख रही थी, लेकिन ठाकुर और गार्थ ने कुचले बल्लेबाजों को समेटने से पहले बेरहम द्वारा स्टंप आउट कर दिया गया। जवाब में मंधाना ने आरसीबी को धमाकेदार शुरुआत दिलाई। उन्होंने काप की लाइन में गलती का फायदा उठाते हुए 2 चौके लगाए। व्हाइटहॉज के साथ बल्लेबाजों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि मंधाना के खिलाफ ऑफ स्पिन की शुरुआती तैनाती भी काम नहीं आई। व्हाइटहॉज ने 2 ओवरों में शिखा पांडे की गेंदों पर 4 चौके लगाए, जबकि मंधाना ने अरुंधति रेड्डी की गेंद पर एक्स्ट्रा कवर पर छक्का लगाया, जिससे आरसीबी ने पावर प्ले के अंत तक 57 रन बनाए। बाउंड्री का सिलसिला जारी रहा और सदरलैंड और जोनासन भी आउट हो गए, जब मंधाना ने 27 गेंदों पर अपना 50 रन पूरा किया, जो WPL में उनका सबसे तेज स्कोर था। कैपिटल्स के लिए चोट पर नमक छिड़कने के लिए रॉड्रिग्स ने व्हाइटहॉज को गिरा दिया, लेकिन उन्होंने 2 ओवर बाद ही अपनी गलती सुधारी और आरसीबी द्वारा 10 ओवर के भीतर 100 रन बनाने के बाद इंग्लिश बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। एक और फील्डिंग चूक तब हुई जब एलिस पेरी ने हवा में एक गेंद को चिपकाया, लेकिन लैनिंग और सदरलैंड ने इसे एक दूसरे के लिए छोड़ दिया, क्योंकि गेंद सुरक्षित रूप से गिर गई। मंधाना ने सदरलैंड को बाउंड्री पर भेजा और इसके बाद जोनासन की गेंद पर स्लॉग स्वीप लगाकर समीकरण को 11 पर ला दिया। आरसीबी के कप्तान को स्कूप के प्रयास के बाद फाइन लेग पर कैच आउट कर दिया गया और काम लगभग पूरा हो गया। ऋचा घोष ने एक चौका और एक छक्का लगाकर मैच का अंत किया और आरसीबी ने इस सीजन में अपनी मजबूत शुरुआत जारी रखा। स्कोर: दिल्ली कैपिटल्स 19.3 ओवर में 141 रन, जेमिमा रोड्रिगस 34, सारा ब्राइस 23, रेणुका सिंह ठाकुर 3-23, जॉर्जिया बेरहम 3-25। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से 16.2 ओवर में 146/2, स्मृति मंधाना 81, डैनियल व्याटहॉज 42, शिखा पांडे 1-27 से 8 विकेट से हार गई।